We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रविवार को यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। इस हमले में रूस के 40 बॉम्बर्स के तबाह होने का दावा किया जा रहा है। तनाव के इस माहौल में ठीक अगले ही दिन तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को लेकर बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में वही हुआ जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को पहले से ही थी। दोनों देशों में सीज फायर को लेकर बात नहीं बन पाई, लेकिन दोनों देशों के तेवर को देखते हुए एक चीज तो साफ हो गई कि रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल सीज फायर तो नहीं हो सकता। हालांकि दोनों देशों के बीच कुछ चीजों को लेकर सहमति भी बनी है। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शांति वार्ता में रूस और यूक्रेन युद्ध में मारे गए 6000 सैनिकों के शवों की अदला बदली करने पर सहमत हुए। रूस के प्रतिनिधि मेंडेस्की ने कहा कि ग्रे जोन के जरिए शवों को सौंपा जाएगा। हालांकि जिस इलाके में शवों को आदान प्रदान होगा वहां सीज फायर जरूरी है। मेंडेस्की के मुताबिक कुछ फ्रंटलाइन इलाकों के लिए सीज फायर प्रस्तावित किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच इस शांति वार्ता में 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली पर भी सहमति बनी है। हालांकि इसकी प्रक्रिया कब शुरू होगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। इसके लिए एक अस्थायी समिति के गठन पर दोनों देश राजी हुए हैं। इसके समिति के माध्यम से भविष्य में युद्ध बंदियों की अदला बदली की प्रक्रिया को तेजी और सुचारू ढंग से पूरा किया जाएगा। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने बताया कि वार्ता की मेज पर रूस ने दुश्मनी खत्म करने के लिए क्रेमलिन की शर्तों को बताते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अधिकारियों को दस्तावेज की समीक्षा करने और प्रक्रिया पर निर्णय लेने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने 20 जून से 30 जून के बीच शांति वार्ता पर आगे की बातचीत का प्रस्ताव रखा है। रूस की ओर से दिए गए ज्ञापन में सुझाव दिया गया है कि यूक्रेन उन 4 क्षेत्रों से अपनी सेना वापस ले जिन्हें रूस ने सितंबर 2022 में कब्जा कर लिया था, लेकिन युद्ध विराम की शर्त के रूप में कभी पूरी तरह से कब्जा नहीं किया गया। इसमें कहा गया कि यूक्रेन अपनी धरती पर किसी भी तीसरे देश की सैन्य उपस्थिति पर प्रतिबंध लगा दे। रूसी दस्तावेज में आगे प्रस्ताव दिया गया कि यूक्रेन मार्शल लॉ समाप्त करे और चुनाव कराए, जिसके बाद दोनों देश एक व्यापक शांति संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यूक्रेन नाटो में शामिल होने के अपने प्रस्ताव को त्याग दे। यूक्रेन अपने सशस्त्र बलों के आकार पर सीमा निर्धारित करेगा और यूक्रेनी भाषा के समान रूसी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देगा। हालांकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने पहले भी मॉस्को की सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया है।